बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक कैल पावर में। आज इंशाल्लाह हम आपको उन लोगों की साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे जो ज़बान को कैंची की तरह चलाते हैं। दरअसल ये लोग भी प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं सोसाइटी में। इस्लामिक हेल्थ पावर इस सिलसिले में आपकी मदद करना चाहता है और स्पिरिचुअल हेल्थ पावर को भी इम्प्रूव करता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बाज़ लोगों को सुपीरियर बनने का बहुत शौक़ होता है। ये शौक़ बुरा नहीं है, मगर सुपीरियर बनने के लिए एबिलिटीज़ का सुपर होना भी ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों को टू काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। एक वो जो एबिलिटीज़ को प्रोमोट करके सुपर बन जाते हैं, और दूसरे वो विदाउट एबिलिटीज़ पावर ख़ुद को सुपरमैन समझते हैं। मगर हमारी अंडरलाइन में अभी दूसरे किस्म के लोग हैं जो विदाउट एबिलिटी पावर ख़ुद को सुपीरियर समझते हैं। अब चूँकि सुपीरियर होने के लिए कोई ना कोई सलाहियत का होना ज़रूरी है। अगर ये मौजूद ना हो, दूसरे वो रास्ते इख्तियार किए जाने लगते हैं जो दूसरों के लिए नाकाबिले कबूल होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे आसान रास्ता ऐसे लोगों के लिए वो होता है कि ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दें, और जब ज़बान की लगाम हाथ से छूटती है तो ऐसे शख्स को डिसऑर्डर पर्सनैलिटी की तरफ ले जाती है और सोसाइटी रूल्स डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। ज़बान का कैंची की तरह चलना या चलाना चिल्लाने के मुतरादिफ होता है। लाउडली बोलकर लोग प्राउडली फील करना शुरू कर देते हैं और अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। मगर ऐसे लोग जो ज़बान को कैंची की तरह मूव करते हैं और लाउडली बोलकर दूसरे को खामोश करवा देते हैं, दरअसल ख़ुद हार जाने से घबराते हैं। एबल पर्सनैलिटीज़ की जूम वर्डिंग में लोग इनके आगे खामोशी इख्तियार अपनी इज्जत बचाने के लिए करते हैं। इनसे किनारा कश होते नज़र आते हैं, कम बात करते हैं, कम मिलते हैं, बात करने में एहतियात से काम लेते हैं। जबकि शाउट करने वाले समझते हैं डर गए, दब गए, देखा कैसा मज़ा चकाया कि नानी याद आ गई। अब नानी याद आए ना आए, अल्लाह ज़रूर याद आ जाता है कि अल्लाह की पनाह मांगी जाती है ऐसे लोगों से। इस्लामिक हेल्थ पावर आपकी मदद करना चाहता है कि अगर आप में से कोई इस बुरी आदत का शिकार है कि ज़बान रुकती नहीं, कैंची की तरह चलती रहती है, दूसरों की शख्सियत की धज्जियाँ करती है, तो हमारा साथ दें इस वीडियो को शेयर करके, ताकि ये बुरी आदतों से लोगों को निजात मिल जाए। सबसे पहले ऐसे लोगों को चाहिए जिनकी ज़बान को रुकने की आदत नहीं, वो नॉन स्टॉप ज़िक्र इलाही शुरू कर दें। ज़बान चलने की आदत को तक़वियत भी मिलती रहेगी और दूसरों की शख्सियत की धज्जियाँ उड़ाने के बजाय ये कैंची गुनाहों की कटिंग शुरू कर देगी। कुरान मजीद की छोटी छोटी सूरतें पढ़ते रहें। कलमा तैयबा, इस्तग़फ़ार, हम्दो सना उठते बैठते ज़बान की आदत बन जाए तो क्या कहने। ख़ुद को सुपीरियर साबित करना है तो ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा। चीख चिल्लाकर बात करना, ज़बान को कैंची की तरह चलाकर बात करना, लोग समझते हैं कि दूसरों को बेवकूफ़ बना लेंगे। मगर याद रखें, आज के दौर में बेवकूफ़ कोई नहीं होता, मगर लोग सादा दिल ज़रूर होते हैं, और ऐसे सादा दिलों को तोड़ देना आपको ख़ुद बेवकूफ़ साबित करता है कि आप अपने नेकियों का क्रेडिट कार्ड विद पासवर्ड उसको दे देते हैं, अब जो चाहे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो। सादा दिलों पर हंसना खुद पर हंसने के मुतरादिफ है। लाइफ ट्रैक को तो एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाना है। दुरुस्त नहीं किया तो अंजाम से सभी बाखूबी वाकिफ़ होते हैं। लिहाजा ज़बान का कैंची की तरह इस्तेमाल अपने गुनाहों की कटिंग के लिए कीजिए, दूसरों के अरमानों पर इसका इस्तेमाल करने से गुरेज़ कीजिए। उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। जो लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी इस आदतों में सुधार पैदा हो सके। अल्लाह हम सबको आफ़ियत के साथ बोलना नसीब फ़रमाए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।